ये 10 से 12 साल पहले इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़ोन पर, तब मीशो तो फिर आई भी नहीं थी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, स्नैपडील चलता था, तब शॉपक्लूज़ चलता था, तब ये राइज़ हुआ था ऑनलाइन बिज़नेस का, ऑनलाइन सेलिंग का, कि लोग सेलर बन रहे थे। जीएसटी तब पहले टिन नंबर होता था, टिन नंबर लेते थे। 2017-18 के बाद जब जीएसटी आने लगा, जीएसटी नंबर लेने लगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सब लेने के बाद क्या होता था कि लोग बिज़नेस स्टार्ट करते थे, कोई भी प्रोडक्ट बेचते थे अपने अपने क्षेत्र के लोग, कोई कपड़े बेचते थे, कोई मोबाइल एक्सेसरीज बेचते थे। तो एक राइज़ हुआ था उस समय और काफ़ी लोगों ने उसमें काफ़ी पैसा भी कमाया। कई लोग जो उसको समझ नहीं पाए उन्होंने पैसा गंवाया भी उसमें। तो वो था ऑनलाइन रिटेलिंग मतलब फ्लिपकार्ट पे एक एक दो दो जो ऑर्डर आते थे वो बेचना, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगी कि ऑनलाइन होलसेलिंग आने लगी। पहले भी थी लेकिन वो धीरे धीरे फिर ट्रेंड में आने लगी। ऑनलाइन होलसेल के बाद ऑनलाइन सेमी होलसेल चालू हुआ। सबकी अलग अलग वेबसाइट्स हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो इंडियन यूथ है जो पैसा कमाना चाह रहा है उसके लिए जो एवेन्यूज़ है क्या क्या, वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो टाइप की जो ऑनलाइन रिटेलिंग वेबसाइट्स है उस पर तो बिज़नेस कर ही सकते हैं। उसके अलावा कई सेमी होलसेल वेबसाइट से आती है, जैसे उड़ान हुआ करती थी, या मतलब हर वेबसाइट का अपना अपने समय में अलग अलग परचम लहराया, ठीक है। उड़ान के थ्रू कई लोगों ने पैसा कमाया। होलसेल बॉक्स.in नाम की एक जयपुर की एक कंपनी थी, उस पर भी लोग होलसेल यानी बल्क में माल बेचते थे। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ट्रेड इंडिया नाम की 3 वेबसाइट्स थी। लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेके ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले लेते थे, मंथली सब्सक्रिप्शन भी जिसका अलाउ होता था वो लेते थे। उसके बाद में वहाँ से उन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके फिर जो ऑर्डर्स आते थे या वहाँ से जो लीड्स मिलती थी उनके ऊपर काम करते थे, उनको अपना माल बेचते थे, तो वो होलसेल में माल बेच रहे थे। alibaba.com हुआ करती थी, आज भी है। तो alibaba.com का भी सब्सक्रिप्शन जैसे 10 साल पहले 1.25 लाख रुपये का सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, उससे लीड्स मिलती थी। उन लीड्स को फुलफ़िल करो, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करो, आप सप्लाई करो अपने यहाँ से माल, ठीक है। तो वो बिज़नेस किया जा सकता था। तो इस तरह से कई उठा-पटक आए। इसी दौरान कई कंपनियाँ आई, कई स्टार्टअप आए। इनकी वजह से कई कुरियर कंपनीज़ का प्रादुर्भाव हुआ। उसके अलावा डिलीवरी हो गई, डीटीडीसी, ये सब तो चलो पुरानी थी, ट्रैकऑन पुरानी थी, प्रोफेशनल कुरियर सर्विसेज पुरानी थी। तो बहुत सारी कुरियर कंपनियों का प्रादुर्भाव हुआ, नई, छोटी, बड़ी, ठीक है। इसके अलावा जो लोगों को छोटे मोटे काम धंधे मिले, डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय नाम की एक नई जॉब उत्पन्न हुई, जिसमें आराम से एक लड़का 15,000 रुपये तक कमा सकता था। तो वो जॉब उत्पन्न हुई। कितने वेयर हाउसेज़ उत्पन्न हुए, ठीक है, क्योंकि दुकानों की ज़रूरत पड़ी, गोडाउन्स की ज़रूरत पड़ी। बड़े बड़े गोडाउन्स खुलने लग गए बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पर सारा माल एक जगह आ जाता था, फिर वहाँ से सेग्रीगेट होके उन रिस्पेक्टिव बायर्स के पास उस माल को पहुँचाया जाता था। तो ये धीरे धीरे पूरी एक बड़ी इंडस्ट्री आ गई। अब इनमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ अमेज़ॉन को। देखो क्या होता है कि जब भी कोई युद्ध होता है, आर्थिक युद्ध हो या किसी भी टाइप का युद्ध हो, फ़ायदा उसी को होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है। फ़ायदा उसी को होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अमेज़ॉन, आपको पता, अब अमेज़ॉन के ऊपर इल्ज़ाम भी लगे कि ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, सारा पैसा खा रही है ये। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, अब कई कंपनियों का मर्जर हो गया। जैसे स्नैपडील को, मिंत्रा को, इन सबको फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया, ठीक है। वॉलमार्ट जो कंपनी थी उसका रहा कि वॉलमार्ट अगर एक्टिवली इंडिया में नहीं आती है, वॉलमार्ट अगर इंडिया में, तो किसी दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके वो इंडिया में आ जाएंगे। तो इस तरह से पिछले 10 से 12 सालों में बहुत बड़ा एक नया जॉब सेक्टर क्रिएट हुआ है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है। कई लोगों ने भी, अच्छा, और उसी के साथ साथ जब ये ऑनलाइन इंडस्ट्री है, एक तरह से इसमें डिजिटल इंडिया का होना बहुत ज़रूरी था। डेटा पैक्स की ज़रूरत थी, तो डेटा बहुत सस्ता, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, ये हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है, इंटरनेट डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। और धन्यवाद देना चाहिए मैं जियो का। 2016 में जब जियो लॉन्च हुई, डेटा सस्ता मिलने लगा लोगों को, ठीक है। ये तो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, इंटरनेट का आना, फिर इंटरनेट कंपनीज, एक बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए, उन बिज़नेसेस के थ्रू बहुत सारे जॉब्स लोगों को मिले, कई लोगों ने उसमें अच्छा पैसा कमाया, कई ने गंवाया। तो ये पूरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी हुआ। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी में इसने बूस्ट किया है। तो इस तरह से जो अमेरिका आज के 25 से 30 साल पहले था, अब धीरे धीरे इंडिया उस राह पे आगे बढ़ रहा है, जॉब्स क्रिएट करने में, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, नया बिज़नेस इकोसिस्टम डेवलप करने में। तो इस तरह से दोस्तों, आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना है कि किस तरह से ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है वो बेचो, आप वहाँ पे सेलर बनो, आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, ठीक है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।